हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एचपी कंट्रीसाइड एग्जाम्स में। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कंट्रीसाइड एचपी एग्जाम्स में। तो उस दिन मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे प्रैक्टिस वन के। इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से दिए गए हैं। और आज मैं करवाने जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट आपका टू। ठीक है। सो यहाँ पे पहले ये रीड करते हैं स्टेटमेंट। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी अंडरलाइन पार्ट of you find no error, your response should be indicated as D. सो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें कि आपने जिस पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब पेपर में आपको टिक करना रहता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और इसके मतलब पूरा एक्सप्लेन करूंगी। सो फर्स्ट है हमारे पास में, neither of them are going to attend the party on 10th October and D is no error। तो ये पार्ट है neither of them are going to attend। ठीक है, सो यहाँ पे है आपका are going to attend। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है आपका एरर है बी पार्ट में। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या एरर है देखिए। यहाँ पे जब भी हम लोग किसी सेंटेंस को नाइदर ऑफ के साथ जोड़ते हैं या फिर आइदर ऑफ के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, या यहाँ पे नाइदर ऑफ हो या फिर आइदर ऑफ हो। ठीक है, सो कभी भी ये सेंटेंस इस तरह से कनेक्ट हो और लेकिन उसके बाद आने वाला ये जो प्रोनाउन या फिर नाउन होता है ये तो प्लूरल होता है, ये हमेशा ही प्लूरल होगा। आइदर ऑफ देम हो यहाँ पे, या फिर नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स हो या फिर आइदर ऑफ स्टूडेंट्स हो, ये हमेशा का हमेशा किसमें होगा? प्लूरल में ही होगा ये चीज। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो सिंगुलर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा किसमें होगा? वो होगा आपका सिंगुलर में। तो इसलिए आर के प्लेस पे हम इज का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सही सेंटेंस रहेगा वो इस तरह से रहेगा, इज गोइंग टू अटेंड। ठीक है, सो मैंने आपको कौन सी बातें बताई? मैंने कहा कि नाइदर ऑफ या फिर आइदर ऑफ के बाद वाला ये चीज जो है यहाँ पे ये हमेशा प्लूरल में होगा। ठीक है, नाइदर ऑफ बॉयज हो, नाइदर ऑफ गर्ल्स हो, नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स हो, कुछ भी, या फिर आइदर ऑफ हो, कुछ भी होगा, ये हमेशा प्लूरल में रहेगा। लेकिन एक शर्त पे, यहाँ पे सेंटेंस जो है वो नाइदर ऑफ भी लगा हो इसके साथ में तब। ठीक है, और इसके बाद वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये चीज जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है। और तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉकड 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only odd but also ill। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो एरर है आपने देखना है ए में। ठीक है, सो ए में एरर दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, देखिए किस तरह से 5 miles विच आर, अब एरर है हमारा इसमें, ये ए में है। ठीक है, अब एरर क्या है? देखो 5 miles जो है ये एक सिंगल यूनिट है तो प्लूरल। 5 miles जो है वो प्लूरल में है। ठीक है, लेकिन इसको हम एक सिंगल यूनिट के रूप में ये सेंटेंस में यूज हो रखा है। सो इसलिए 5 miles के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जो कि यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Either my colleague or a peon are coming home with the material today. No error। देखिए, तो फर्स्ट जो हमने सेंटेंस लिया था वो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बारे में बताया मैंने आपको, लेकिन ये थोड़ा सा सिर्फ आइदर के साथ में है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में जो एरर है वो कौन से है में है? तो बी में है। ठीक है, अब बी में क्या एरर है देखते हैं, क्या एरर है। देखिए, जब भी हमारे पास में सेंटेंस जो है वो कनेक्ट होते हैं आइदर और नाइदर और के साथ में, नाइदर के साथ में नॉर कंजंक्शन के साथ में सेंटेंस कनेक्ट होता है, आइदर के साथ में और कंजंक्शन के साथ में सेंटेंस जो है वो करेक्ट मतलब
कनेक्ट होता है, ठीक है, या फिर और से जोड़ रखा हो या फिर नॉर से हो, ठीक है, सिंपली। तो जब हमारे पास में इन चीजों के मतलब ये कंजंक्शंस के साथ में या फिर ये प्रोनाउन के साथ में सेंटेंस अगर कनेक्ट होता है, और सेंटेंस में हमारे पास में दो सब्जेक्ट दे के रखे हैं, ये एक माई कलीग है और एक अ पियोन है, ठीक है, ये हमारे पास में सब्जेक्ट फर्स्ट है और ये हमारे पास में सब्जेक्ट सेकंड है, ठीक है। सो इस तरह के जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दे रखे हो और सेंटेंस जो है वो नाइदर नॉर आइदर और इन सब से कनेक्ट हो रखा हो, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा पास वाले सिंगुल हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इससे जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पियोन क्या है, पियोन एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसके साथ में इसका यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक और आपको सेंटेंस यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे दूंगी ताकि वो प्लूरल है आपको समझ आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखना, दो सब्जेक्ट है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, ठीक है। वैसे तो जहाँ पे वो अगर सिंगल सब्जेक्ट होता है तो हम इसके अकॉर्डिंगली सिंगुलर सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस हमारे साथ में किसके साथ में कनेक्ट हो रखा है, एक तो आइदर है, एक और है, ठीक है। और सब्जेक्ट भी दो है हमारे पास में, सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड, ठीक है। तो हम लोग सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो कि अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लूरल है हिज फ्रेंड्स तो हमने हैव का यूज किया है, और यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है सेकंड वाला वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर beverages have not been without some effect, ठीक है। सो beverages का मतलब होता है कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक होता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मतलब जो पेय पदार्थ होता है उसको हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो एरर है वो है सी में, ठीक है। अब सी में क्या एरर है, हैव नॉट विदाउट सम इफेक्ट, ठीक है। तो देखें क्या है, देखिए ये जो आपका सेंटेंस है ये एक सेंटेंस में वर्ब उस वाक्य के जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली होता है। सो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है हमारा द इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेन सब्जेक्ट है हमारे पास में इंट्रोडक्शन। सो द इंट्रोडक्शन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या है आपके पास में, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये है यहाँ पे सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट है, ये मतलब सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। सो इंट्रोडक्शन मेन सब्जेक्ट है और ये किस में है, ये है सिंगुलर में, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो एरर आएगा वो हैव के प्लेस पे हैज का यूज किया जाएगा, यहाँ पे हैव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई मीन टू से कि जब एक सेंटेंस वर्ब मतलब एक सेंटेंस में वर्ब उस सेंटेंस के मुख्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो मुख्य सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ये वाला हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं कि क्या एरर है और किस तरह से, पहले सी का देखिए देयर ओन रिसर्च, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या एरर है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, ठीक है। तो इसमें सी वाले में एरर है, देखते हैं क्या एरर है। सी में देखिए देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर,
तो जब भी हमारे पास में जो सेंटेंस होता है, ईच ऑफ के बाद में आने वाला जो वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग देयर के प्लेस पे हम लोग किसका यूज करेंगे, हिज का, ठीक है। हिज का हम लोग यूज करेंगे। समझ में आया कैसे? देखिए, ईच ऑफ है, नाइदर ऑफ है, आइदर ऑफ है, ये सारे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया कि ये जो होगा वो प्लूरल में होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल में होगा इन दिस कंप्यूटर क्लास, ठीक है। तो हम लोग जो मतलब अपना हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, ठीक है। तो सिंगल स्टूडेंट हुआ ना, एक एक स्टूडेंट हुआ, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, लेकिन हम सिंगल सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयर नहीं आ सकता, यहाँ पे हिज का यूज किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, every one of the films you suggested are not worth seeing। और नेक्स्ट है आपका नो एरर, ठीक है। तो इसमें देखिए सी एरर आएगा, सी है इसमें, क्या एरर है देखते हैं, कौन सा एरर है, किस तरह से है। सो एरर है हमारे पास में सी, क्यों है, क्योंकि वर्ब जो है वो मुख्य एवरीवन के अनुसार होगा, जो मैंने आपको बोला कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होगा, एवरीवन के साथ, एवरीवन, ईच, एनी, ठीक है, नाइदर, आइदर, इस तरह से जितने भी आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे उनके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब का इज का यूज किया जाएगा, यहाँ पे आर का यूज हम नहीं करेंगे, तो एरर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल of the college are attending the district development council meeting at the collectorate। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका वो है आर्टिकल के लिए, मतलब ये जो सेंटेंस है वो आर्टिकल से कनेक्टेड है, ठीक है क्या सेंटेंस देखो, यहाँ जो पहले देखते हैं कि बी में है, इसका एरर जो है वो बी में है। देखो बहुत अच्छा ये आपके पास में सेंटेंस है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग, तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज का यूज किया जाएगा, ठीक है। कैसे, जब भी हमारे पास में आर्टिकल जो है वो एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, तो द का यूज जो है वो सेक्रेटरी से पहले हुआ है, ठीक है। द का यूज हमने सेक्रेटरी से पहले किया है, द का यूज हमने प्रिंसिपल से पहले नहीं किया है, ठीक है। तो जब भी हमारा आर्टिकल का यूज जो है वो एक ही मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही पर्सन को सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों की पोस्ट प्राप्त है, ठीक है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मतलब प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही पर्सन है, वो दो दो नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इस का यूज करेंगे, ठीक है। और इसी सेंटेंस, यही सेंटेंस जो है अगर इस तरह से होता, देखिए यही सेंटेंस अगर मैं इस तरह से लिखती, सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, एंड द प्रिंसिपल, तब हमारा ये जो तब हमारे पास में आर आता, आर अटेंडिंग। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं यहाँ पे, द सेक्रेटरी अलग है, द प्रिंसिपल अलग है, तब फिर हम यहाँ पे आर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास में आर्टिकल सिर्फ एक दे रखा है द सेक्रेटरी के आगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही पर्सन एक ही हैं, ठीक है। और इस केस में दोनों जो दोनों ही जो पर्सन हैं वो अलग अलग हैं, द सेक्रेटरी कोई और है, द प्रिंसिपल कोई और है, ठीक है। सो देखिए इस तरह से आपको ये चीजें जो है वो क्लियर करनी है, और आप बता सकते हो मुझे कमेंट के थ्रू कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करोगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल दैट आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है इसमें एरर क्या है, इसमें सी, दैट आर इंटरेस्टिंग, देखते हैं किस तरह से, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवल दैट आर इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पे
पहले तो आर के प्लेस पे इज का यूज किया जाएगा, ठीक है, सी एरर है इसमें। तो क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नॉवेल्स में से वन की बात की जा रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉवेल्स हैं, देयर आर सो मैनी नॉवेल, लेकिन हम नॉवेल्स में से किसी एक की बात कर रहे हैं, वन ऑफ दिस नॉवेल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर जो वर्ब होता होगा हमारा, वो वन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले देखते हैं कि इसका एरर जो है वो सी में है। अब क्या एरर है, कुछ तो आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। सो यहाँ लैंग्वेजेस मुख्य सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बल्कि नॉलेज यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट है, ठीक है, लैंग्वेजेस की बात नहीं की गई है। पिछला भी हमने एक सब्जेक्ट किया, एक सेंटेंस। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? नॉलेज। लैंग्वेज यहाँ पे मेन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग जो है वो हमेशा, अगर नॉलेज के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज किया जाता है, तो आर का यूज नहीं होगा यहाँ पे। इसका ये ऑलरेडी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, और यहाँ पे आर मतलब आर होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे सी एरर आएगा, ठीक है। तो मतलब आर है, तो आर के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे। Knowledge of at least two languages are required to pass the examination sentence, कुछ इस तरह से होगा, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। सो करेक्शन करके हमारा जो मीन्स हमारा करेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज आएगा, ठीक है, जहां पे भी दो सब्जेक्ट दे रखे हों, जो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इट इज आई इट इज आई who is to blame for this bad situation। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब इट को अगर हम एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट अगर इट होता है हमारे पास में, ठीक है, और इस नाउन के अकॉर्डिंगली आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इज के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? हम लोग जो ये हेल्पिंग वर्ब होगा वो आई के अकॉर्डिंग होगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है। तो एरर आपका यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। लास्ट में है नो एरर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हमारे पास में दे जो मतलब एरर है, वो है आपका बी, आर नेसेसरी। तो समझते हैं कैसे। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, और इस तरह के सेंटेंस आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी हम सब्जेक्ट को, जब हम मतलब अपने सब्जेक्ट को एज वेल एज, अलोंग विथ व्हाट, लाइक, अनलाइक से कनेक्ट करते हैं, अनलाइक से कनेक्ट करते हैं, तो वर्ब जो रहता है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप, तो पेशेंस और प्रिजर्वेंस, ये आपके पास में दो सब्जेक्ट है। फर्स्ट आपका ये सब्जेक्ट है और दूसरा आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है। नाइदर ऑफ और जो नाइदर नॉर के साथ मैंने सेंटेंस बताया था, उसमें हमने क्या किया था कि साथ वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब दिया था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी आपके सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स के साथ में कनेक्ट किए जाते हैं, और ये वाली आपके पास में वर्ड दे रखे हों, एज वेल एज, अलोंग विद व्हाट, लाइक, अनलाइक, ठीक है। सो इस तरह हम लोग जो है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो इज नहीं, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंस हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसके साथ में इज का यूज करते हैं, ठीक है। एक और आपको सेंटेंस मतलब अंडरस्टैंड हो जाएगा, एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे द कैप्टन along with the sailors
द सेलर्स वॉज ड्राउंड। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस भी अलोंग विद के साथ में कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, अलोंग विद के साथ में, और दो सब्जेक्ट हैं, द कैप्टन एंड द सेलर्स। ठीक है, अगर पिछले वाला अगर सेंटेंस आपको याद होगा, नाइदर नॉर और आइदर और वाला, तो हमने क्या किया था कि इस वाले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने लिया था हेल्पिंग वर्ब। अगर हम इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे तब तो वर्ब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। कमेंट के थ्रू मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिखकर, कि इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको और चाहिए तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। ठीक है, सो द कैप्टन एंड द सेलर्स, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का यूज कर रखा है। ठीक है, सो इस तरह से ये कुछ आपके प्रैक्टिस टेस्ट थे जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसी तरह की कोई एक और वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।